नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आरसीपी सिंह और जेडीयू के बीच में अब कितनी दूरी रह गई है। जी हां, मैंने पिछले प्रोग्राम में चर्चा किया था कि जेडीयू में आरसीपी सिंह की कमी महसूस की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि आरसीपी सिंह आ जाएंगे तो अब बहुत सारी चीजें उनके आने की वजह से पूरी हो सकेंगी। मतलब जो आरसीपी नीतीश कुमार को पलटीमार कह रहे थे, जो आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के विरोध में बिगुल फूंक चुके थे, जिस आरसीपी सिंह को जेडीयू छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, जिस आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजा नहीं गया था, जिस आरसीपी सिंह पर जेडीयू ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उसी आरसीपी सिंह की जरूरत अब जनता दल यूनाइटेड को महसूस हो रही है, ऐसे हमारे सूत्र कह रहे हैं। और अब बहुत ही कम दिनों में आरसीपी सिंह खड़मास के बाद वो जेडीयू में दिखाई पड़ेंगे। इसकी चर्चा अब बड़ी तेजी से हो रही है। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताएंगे। क्यों आरसीपी सिंह की जरूरत जेडीयू को बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, जेडीयू में क्या परिवर्तन होने वाला है, और आरसीपी सिंह आकर के किसको बैलेंस करेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या नीतीश कुमार अपने बाद के दो नेताओं का प्रो बीजेपी रुख को देखते हुए वो ये चाहते हैं कि ऐसे नेता उनके साथ आ जाएं जो उन दो नेताओं को बैलेंस कर सकें। दरअसल पार्टी में किस तरह की भूमिका आरसीपी सिंह की होगी? क्या निशांत कुमार को आरसीपी की जरूरत है? क्या आगे निशांत राजनीति में बने रहें, आरसीपी उनको असिस्ट करते रहें, जैसे 2010 के बाद लगातार आरसीपी नीतीश कुमार को असिस्ट करते रहे और उनके बाद दूसरे नंबर के नेता बने रहे? तो क्या है पूरा माजरा, हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, श्याम किशोर चौबे जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत स्वागत है। आप वरिष्ठ पत्रकार, लिखिए श्याम किशोर चौबे जी का। सरोज सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और रामबंधु बस जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रामबंधु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सरोज जी, आप पटना में जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है, दिन में मुझे लगता 8-10 बार नापते रहते हैं, और आरसीपी सिंह फिर चर्चा में। और चर्चा की एक वाजिब वजह यह है कि आरसीपी सिंह, समझिए कभी चर्चा ये हुई कि प्रशांत किशोर आरसीपी सिंह की वजह से निकले। एक समय ऐसा आया कि आरसीपी और प्रशांत दोस्त बन गए। अब प्रशांत की पार्टी बुरी तरह हारी और फिर आरसीपी सिंह अपना राजनीतिक भविष्य ढूंढ रहे होंगे, तलाश रहे होंगे। उन्होंने अपनी एक पार्टी भी बनाई, फिर उसको मर्ज कर लिया। अब कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह कुछ ही दिन रह गए हैं, जेडीयू में आने वाले हैं, जेडीयू में उनकी कमी महसूस की जा रही है। सच क्या है? कितना दिन बचा रह गया है? क्यों कमी महसूस की जा रही है? आरसीपी की जरूरत अभी जेडीयू को सबसे ज्यादा क्यों है? देखिए पंकज भाई, आपने ठीक कहा कि जो पटना में थर्मामीटर राजनीतिक मापने वाली बात है, उसमें आरसीपी सिंह का भी पारा भी चढ़ा हुआ है। इसकी बहुत सारी वजह हैं, आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा डिकोड करनी जरूरी है आपके प्रोग्राम में कि आखिर जनता दल यूनाइटेड 85 विधायकों वाली पार्टी हो चुकी है, और जिस आरसीपी सिंह को हटाया गया था जनता दल यूनाइटेड से, हम हटाना शब्द ही यूज कर रहे हैं, उनको हटाया ही गया था, उसके बाद एक बार फिर उनकी पुनर्वापसी की चर्चा क्यों हो रही है? देखिए, जनसुराज में कभी भी आरसीपी सिंह कंफर्टेबल नहीं रहे। एक मजबूरी थी उनकी फॉर द टाइम बीइंग वहां जाना, चुनाव था, बेटी को चुनाव लड़ाया, बेटी चुनाव हार गई, कहीं कुछ पॉलिटिकल फायदा उनको दिखा नहीं। और जो फंक्शनिंग है वहां पर काम करने का प्रशांत किशोर का, उसको लेकर भी बहुत सहज नहीं थे आरसीपी सिंह। तो चुनाव में भी उस हिसाब से एक्टिव नहीं हुए, ना पार्टी ने उनका उपयोग किया, और चुनाव के बाद तो एकदम अलग थलग पड़े हुए हैं आरसीपी सिंह। लेकिन एक चैनल जो जनता दल यूनाइटेड का खुला है उनके लिए, जो रास्ता उनके गांव तक जाता है, वो यही इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के अंदर इस समय पुनर्गठन की एक प्रक्रिया चल रही है, राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेश के स्तर पर भी। दोनों जगह पर नीतीश कुमार को ये महसूस हो रहा है कि कुछ ऐसे चेहरों को लाया जाए, कुछ ऐसे घोड़ों को लाया जाए जिस जो इसको लाकर वो निश्चित हो पाए कि उनकी पार्टी
सुरक्षित रहेगी, बची हुई रहेगी और भाजपा के कम से कम दबाव में आएगी। अभी आप जिन दो लोगों की चर्चा कर रहे थे, चाहे वो संजय झा हो चाहे ललन सिंह हो, नो डाउट दोनों पर भरोसा करते हैं नीतीश कुमार, लेकिन वो दोनों नीतीश के भरोसे पर कितना खरा उतर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल सत्ता के गलियारों में पटना में है कि जितना भरोसा नीतीश कुमार इन दोनों पर करते हैं, क्या उतना ही भरोसा नीतीश कुमार पर है इन दो नेताओं को। और यहीं से रास्ता निकलता है आरसीपी सिंह का। देखिए, प्रो बीजेपी प्रो बीजेपी प्रो बीजेपी तो फिर आरसीपी सिंह को भी कहा जाने लगा था जब वो मंत्री थे, लेकिन उसके बाद से गंगा में बहुत पानी बह गया। आज की स्थिति यह है कि नीतीश कुमार को राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा नेता चाहिए जो बीजेपी से भी आंख में आंख मिला के बात कर सके और पार्टी को भी सुरक्षित रख सके, उनके बिरादरी का हो, उनका भरोसेमंद हो। और आरसीपी इन सब चीजों पर खरे उतर रहे हैं। नीतीश कुमार को भी एहसास है कि आरसीपी सिंह जो निकले पार्टी से, वो कहीं ना कहीं एक गुट का प्रभाव था। आपको ध्यान होगा पंकज जी, आप भी फॉलो करते हैं नीतीश कुमार की चीजों को। एक बार मीटिंग में उन्होंने कहा कि अरे आरसीपी नहीं, हम नीतीश कुमार की चीजों को भी फॉलो करते हैं, आपको भी फॉलो करते हैं सरोज जी, आपको भी सुनते रहते हैं। तो आपको ध्यान होगा उसमें उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह नहीं आए अभी तक, वो कहाँ रह गए। तो लोग चौंके कि नहीं, आरसीपी सिंह तो अब पार्टी में है ही नहीं। तो इस तरह की चीजें नीतीश कुमार के दिलो दिमाग में भी चल रही है। और अभी एक हम आपको बताएं जो हमारे पास खबर है कि एक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के बदलने की चर्चा बहुत तेज है पटना में। संजय झा के दिन हमको लगता है कि अब गिने चुने बचे हैं कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, और एक नए कार्यकारी अध्यक्ष की तलाश नीतीश कुमार कर रहे हैं। हो सकता है कि आरसीपी भी एक खिलाड़ी उसमें हो, एक चेहरा उसमें हो। हम ये नहीं कर रहे कि उन्हीं के नाम पर मोहर लग जाएगी, लेकिन एक मोहरा, एक चेहरा, एक खिलाड़ी आरसीपी सिंह हो सकते हैं। इसीलिए जनता दल यूनाइटेड में उनकी वापसी की चर्चा तेज है। और खरमास के बाद हमको लगता है, आपके पास भी खबर है, हमारे पास भी यही खबर है कि खरमास के बाद आरसीपी सिंह की जनता दल यूनाइटेड में एंट्री होगी। और जब होगी तो उनको एक बड़ा पद भी मिलेगा संगठन में, और वो संजय झा और जो ललन बाबू वाला जो प्रेशर ग्रुप है उसको भी बैलेंस करेगा, भाजपा के दबाव को भी बैलेंस करेगा और पार्टी को भी सुरक्षित रखेगा। इसीलिए आरसीपी की सीट की खोज पंकज भाई हो रही है, और ये खबर करीब करीब पक्की है कि उनकी वापसी हो जाएगी। नहीं, पर ये मीडिएट कौन कर रहा है? मुझे लगता है जनता को ये जानने की बेहद ही जरूरत है, क्योंकि एक बार खबर आई थी कि संजय गांधी कर रहे हैं, ये चर्चा आई थी नहीं कि इसमें हम आपको बताएं, जी हाँ, आपने वही अच्छा वही सवाल चाह कर रहे हैं दिया लोग कि ये जानना चाहेंगे। सोशल मीडिया में खबर अगर अंदर की नहीं मिले तो मजा कहाँ आएगा लोगों को कि नहीं, आखिरकार तो आपको आरसीपी सिंह को आपको अप्रोच आपके कौन कर दर्शकों रहा है। के लिए आपके दर्शकों के लिए हम बता दें कि ये ऑपरेशन जो है आज से नहीं, चुनाव से पहले से चल रहा है। चुनाव के समय भी कोशिश हुई थी कि आरसीपी सिंह को लाया गया, उसमें बात नहीं बनी। लेकिन इसके जो शिल्पकार हैं, आरसीपी सिंह मिशन के जो शिल्पकार हैं, उनका नाम है मनीष वर्मा। मनीष वर्मा इस पूरे ऑपरेशन को कर रहे हैं कि उनको लाया जाए पार्टी के अंदर। और मनीष वर्मा नीतीश कुमार को भी कन्विंस कर चुके हैं, आरसीपी सिंह को भी कन्विंस चुके हैं, क्योंकि दोनों से रिश्ता रहा है, साथ दोनों ने काम किया है। और मनीष वर्मा को लगता है कि आरसीपी सिंह के आ जाने के बाद उनका तराजू थोड़ा सा भारी होगा और ललन सिंह और संजय झा का पलड़ा कुछ कमेगा, और हम और आरसीपी सिंह मिलकर जनता दल यूनाइटेड को प्रदेश में भी और केंद्र के स्तर पर भी बेहतर कर पाएंगे, पार्टी को और मजबूत कर पाएंगे। तो मनीष वर्मा इसके सबसे बड़े शिल्पकार हैं, और हमको लगता है कि इस दिशा में वो काफी आगे बढ़ गए हैं। और नीतीश कुमार का अगर आप कहिए कि इन हाउस जो एक्टिविटीज है उसमें मनीष वर्मा बहुत प्रमुखता से चलिए हैं। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिए, बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी आपने दी। कभी कभी संजय गांधी का चर्चा था नाम का, सवाल उठता है कि मनीष वर्मा को साइडलाइन तो कर दिया गया, जनरल सेक्रेटरी थे, जिले जिले में घूम रहे थे रामबंधु वत्स जी, फिर अचानक उनका प्रोग्राम बंद हो गया।
और मनीष वर्मा कहीं दिखाई नहीं पड़े। जो कुछ अफसर नीतीश कुमार के खास थे, जो राजनीति में आने की सोच रहे थे, कुछ लोगों ने तो वीआरएस भी ले लिया। नीतीश जी एक आध के घर पे हेलीकॉप्टर लेके भी गए थे श्राद्ध कर्म में, लेकिन बाद में उनको टिकट नहीं मिला। कहा यह जाने लगा कि नीतीश जी तो चाहते थे, पर उनके बाद के जो दो नेता हैं उन्होंने तय कर लिया था कि किसी भी अफसर को आने नहीं देंगे जो नीतीश कुमार के बेहद खास है। राम बंदोबस्त जी, क्या आपको लगता है मनीष वर्मा को यही लग रहा है कि आरसीपी सिंह आ जाएंगे, उनका पलड़ा भारी हो जाएगा? क्योंकि अभी तो मनीष वर्मा वो कहते ना छटपटाती मछली की तरह सब कुछ छोड़कर आए जेडीयू में, लेकिन उनको एक तरीके से साइड करके छोड़ दिया गया है। जिस उम्मीद से आए थे वो उम्मीद पूरा होता हुआ दिख नहीं रहा है बिहार में, जेडीयू में। क्या कहना चाहेंगे आप? मनीष वर्मा जी को तो दरकिनार किया ही गया है। चुनाव के दौरान भी कई बार कयास लगाया जा रहा था कि उन्हें एमएलसी बनाया जाएगा। फिर एक अटकलबाजियों का दौर शुरू हुआ कि उन्हें विधायक में टिकट मिलेगा, लेकिन बहरहाल वो दरकिनार रहे हैं। इसका कारण चाहे जो भी हो, लेकिन मनीष वर्मा का तार आरसीपी सिंह से जुड़ा हुआ है और मुख्यमंत्री और उनके बीच मनीष वर्मा हैं। ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन ये बात सही है कि ये जो पहल है वो जदयू की ओर से भी हुई है। यानी ऐसा नहीं है कि केवल आरसीपी सिंह की ओर से ही पहल पहल की शुरुआत पहले हुई थी, लेकिन बाद में उनकी अपनी पार्टी बनी। अपनी पार्टी बनने के बाद वो जनसुराज में गए। उसके बाद की जो शुरुआत है वो जदयू की ओर से ही हुई है। क्योंकि एक आवश्यकता नीतीश कुमार को भी है कि एक ऐसा ग्रुप तैयार हो नेताओं का जो आपस में एक दूसरे को संतुलन भी करे और कम से कम वो बीजेपी के दबाव और बहकाव दोनों को चुनौती दे। जो जो निशांत कुमार के पीछे जिन नेताओं का ग्रुप रहे, उनमें कोई ऐसा हो जो अब कभी बीजेपी के न बहकाव में आए न बीजेपी के दबाव में आए, और इस तरीके से 2-3-4 नेताओं का एक ग्रुप बने। और ऐसा इसलिए जरूरी है कि कोई भी नेता, अगर कोई नेता काम करता है, उसके पीछे एक थिंक टैंक होता है। यहाँ गठबंधन की राजनीति है। अपने अपने घटक दलों में भी बीजेपी के साथ साथ कई पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां भी हैं। जरूरी नहीं कि कोई एक नेता हर पार्टियों का जानकार हो। जानकार कहने का मतलब यह है कि वो पार्टी के नेताओं का बॉडी लैंग्वेज समझे। तो ऐसे में ग्रुप की जरूरत होती है। और निश्चित रूप से अगर आप राजनीतिक तौर पे देखेंगे तो जदयू को अगर चुनौती मिल रही है, सियासी तौर पे चुनौती मिल रही है, तो बीजेपी की ओर से मिल रही है। चुनाव से पहले आप देखिएगा कि बीजेपी की ओर से एक कुर्मी सम्मेलन किया गया था कृष्ण कुमार उर्फ मंटू के द्वारा। तो गठबंधन की राजनीति में जो व्यवहारिक राजनीति होती है, उसके तहत अगर जदयू साथ में है, नीतीश कुमार जैसा नेता बीजेपी के साथ में है, तो उन्हें कुर्मी सम्मेलन करने की क्या जरूरत है? ये गठबंधन की कोई व्यवहारिक राजनीति नहीं है। तो जदयू ऐसा मानती है कि उसको बीजेपी की ओर से भविष्य में चुनौतियां मिलने वाली हैं। तो ऐसे में वो एक नेताओं का ग्रुप होना चाहिए जो बीजेपी की चुनौती को करे। और इसी में कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह पहले भी पार्टी में रहे हैं, और उस वक्त चाहे उन पे जो भी आरोप लगे, बाद में वो पार्टी के बाहर गए, लेकिन बाद में जदयू जो बीजेपी से दूर थी वो खुद बीजेपी के पास चली आई। तो परिस्थितियां बदल चुकी हैं। ऐसे में आरसीपी सिंह का जो अनुभव है वो निश्चित तौर पे जदयू की जरूरत है। अगर आप ये मान भी लें कि ये करीब इसकी करीब मनीष वर्मा है, तो भी इसकी शुरुआत तो जदयू की ओर से ही हुई है। क्योंकि जब तक ये हर कोई जानता है कि जब तक नीतीश कुमार सहमत नहीं हो, तब तक कोई बाहरी नेता का अपनी पार्टी में लाना, जदयू के अंदर में लाने का कोई भी नेता, जदयू के नेता साहस नहीं कर सकता है। तो जदयू को अब आवश्यकता महसूस हो रही है अपनी घेराबंदी के लिए। और निश्चित तौर पे इसमें मनीष वर्मा ही नहीं, जदयू के अंदर ऐसे नेता हैं, गाहे बेगाहे, चाहे उनके स्वभाव में जो भी उतार चढ़ाव हुआ, उनके बारे में मीडिया में जो भी कहा जाने लगा कि वो इस पार्टी के नजदीक हैं, चाहे किसी पार्टी के नजदीक हैं, लेकिन उनमें से कुछ नेता हैं जो बीजेपी के फाउंडर मेंबर रहे हैं, उन्हें सॉरी माफ कीजिएगा, जदयू के फाउंडर मेंबर रहे हैं, उन्हें जदयू से मोह है। जैसे अगर आप ललन सिंह की बात करेंगे तो वो चाहे जो भी रहे, उनके साथ आरसीपी सिंह का रिश्ता में जो भी उतार चढ़ाव रहा, लेकिन कहीं ना कहीं जदयू से एक मुंह उनको है, क्योंकि जदयू को बनाने में, सींचने में उनका भी योगदान रहा है। तो ऐसे कई लोग हैं जो ये चाहते हैं कि अब जदयू
कि किलाबंदी की जाए, जदयू अब और मजबूत हो, तो एक तरीके से अब एक स्पेस या एक जगह बन रहा है आरसीपी सिंह के लिए। और अब देखने वाली बात है कि खरमास के बाद कब वो आते हैं। लेकिन इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जदयू में अब परिवर्तन होगा, जदयू में निशांत कुमार भी आएंगे और जदयू में आरसीपी सिंह भी आएंगे। और एक बात और है कि निशांत कुमार कभी भी राजनीति में सक्रिय नहीं रहे हैं और आरसीपी सिंह तो बहुत भावनात्मक रूप से, जब जदयू में थे तो भावनात्मक रूप से काफी करीब थे नीतीश कुमार के। उस दौरान वो निशांत कुमार के भी काफी करीब थे। तो निशांत कुमार की भी पसंद है वो। निशांत कुमार के व्यक्तित्व को अच्छे से समझते हैं, तो निशांत कुमार की भी वो पसंद है। तो कुल मिला जुला के आप देखिएगा कि अब जदयू में एक अच्छा सा स्पेस है और चलिए जदयू चलिए, बहुत जो बहुत ऊर्जा बहुत बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ पूछना बाकी है। हमारे हमारे दर्शक बहुत कुछ जानना चाह रहे होंगे। आरसीपी की वापसी होगी जेडीयू में, ये रामबंधु वत्स भी कह रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार सरोज सिंह भी कह रहे हैं। हमारे दो और पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, मुस्कुरा रहे हैं। डॉक्टर संजय भी आए, आपका बहुत स्वागत है। श्याम किशोर चौबे भी जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय, आप भी पटना में मौजूद हैं। श्याम किशोर जी, मैं भी आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर संजय, ये खबरें हम लोग 6 दिन पहले हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी और आपने भी कहा था कि आरसीपी सिंह के संपर्क में है जेडीयू। दरअसल हमने पूछा भी कौन लोग संपर्क में है, कभी संजय गांधी का नाम आता था, आज सरोज सिंह बता रहे हैं मनीष वर्मा संपर्क में है। रामबंधु वत्स ने बताया, रामबंधु जी कह रहे हैं कि भाई निशांत कुमार काफी कंफर्टेबल है आरसीपी सिंह के साथ। और निशांत को भी तो एक पॉलिटिकल गुरु की जरूरत तो है कि भाई राजनीति में कैसे आगे बढ़ा जाए, और इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी राजनीति में कौन ऐसा विश्वसनीय व्यक्ति रहे जिसके दम पर निशांत आगे बढ़ सके, जेडीयू भी बच सके। इस तरह की बात है। पर सवाल फिर वही खड़ा उठता है कि कब आ रहे हैं आरसीपी, कौन मीडिएट कर रहा है। भाई नीतीश कुमार ने कहा होगा तभी तो मनीष वर्मा प्रयास कर रहे होंगे, ऐसे तो अपने मन से करेंगे नहीं प्रयास। और अब आरसीपी सिंह भी इधर उधर जा कर के देख चुके हैं कि भाई उनका कोई उस तरह का राजनीतिक कद तो दिखाई पड़ता नहीं है। बीजेपी में भी गए, बीजेपी में भी अप्रासंगिक हो गए। तो राजनीति में प्रासंगिक रहना चाहते हैं आरसीपी सिंह, तो उनको भी जेडीयू की जरूरत है। इसलिए मैं यही जानना चाह रहा हूं कि कब, कैसे आ रहे हैं, आपके पास क्या जानकारी? एक टर्म है बायोलॉजी में, आप इस्तेमाल भी करते हैं, सिम्बायोसिस। तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। आरसीपी सिंह भी छटपटा रहे हैं कि कितना जल्दी हमारा एंट्री हो जाए जेडीयू में, और जेडीयू भी चाहती है कि आरसीपी सिंह हमारे साथ आ जाए ताकि थोड़ी हमारी ताकत और बढ़ जाए। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। हालांकि आरसीपी सिंह ज्यादा हड़बड़ी में है। मकर संक्रांति के बाद हम समझते हैं कि आ जाएंगे आरसीपी सिंह, और पहले ये भाया मीडिया से प्रयास कर रहे थे, अब ये सीधे सीधे प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, हम चाहते हैं अपने घर में लौटना। अब इसको नाम घर वापसी दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, लेकिन आपको याद होगा कि आज से 4 महीना पहले एक सरफेस पर चीजें आई थी कि जेडीयू अपने पुराने साथियों को फिर अपनी पार्टी में वापसी चाहती है, और उस पुराने साथियों की कड़ी में कई लोग इनके यहाँ आए थे जो कई जगह घूम करके आए थे, कई जगह ऑप्शन तलाश करके आए थे, कई जगह संभावना देख करके आए थे, और जब उनको लगा कि वहां हम कुछ नहीं कर पाएंगे तब फिर ये लौट करके आ गए थे। उसी की अगली कड़ी है आरसीपी सिंह। प्रयास तो कई माध्यमों से कर रहे थे जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, संजय गांधी के माध्यम से, मनीष वर्मा के माध्यम से। अब इनकी शायद मुलाकात सीधे बात हुई है, और उसके परिणाम देखने को आपको बहुत जल्दी मिलेगा। मकर संक्रांति के बाद मिल जाएगा कि आरसीपी सिंह आ गए, और फिर आरसीपी की भाषा, उनकी संवाद शैली, उनको जेडीयू में जो कौन कौन से चीज हैं, नीतीश कुमार कितने प्रखर मुख्यमंत्री के तौर पर अपने को साबित किया है इस बिहार में, कोई दूसरा उनका सानी नहीं है, ये सारी बातें होंगी, वो आरसीपी सिंह बताए। तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अपने
थोड़ा सा चीजों को स्पष्ट ही कर दिया, उसमें बहुत कुछ एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। आपने कहा कि निशांत पसंद करते हैं आरसीपी सिंह को, बिल्कुल सच्चाई है। निशांत का इमेज बिल्डिंग हो रही है कि जल्दी से जल्दी उनको संगठन में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दे दी जाए। निशांत जो है उनकी ग्रूमिंग हो रही है, और एक जिसको कहते हैं ना कि कहीं कहीं पत्थर फेंक करके पानी में वाटर टेस्टिंग होता है, तो वाटर टेस्टिंग भी हो रही है, जिसके रिफ्लेक्शन आपको दिख रहे होंगे कि पार्टी दफ्तर से बाहर तक, इवन धरना तक, भूख हड़ताल तक कर करके निशांत के बारे में कहा जा रहा है कि भाई पार्टी में आप आइए और संगठन की जिम्मेवारी संभालिए। तो उसी की एक कड़ी है जिसमें आरसीपी सिंह भी आएंगे और निशांत के बारे में बोलेंगे कि निशांत ही अब पार्टी को बचा सकते हैं, निशांत ही पार्टी को आगे ले जा सकते हैं। दूसरी चीज, आरसीपी सिंह भाजपा में गए थे, भाजपा ने इनको मौका दिया, क्या दिया वो तो सबको पता है। कहा कि जरा आइए बिहार घूम करके, कितने विधायक आपके साथ हैं, आपकी ताकत क्या है। ये घूम लिए, 2-4 जिला घूमने के बाद इनको समझ में आ गई कि नीतीश कुमार जी को हम नहीं बौना कर सकते हैं, उनको हम छोटा कद उनका नहीं बना सकते। और जब भाजपा ने इनकी ताकत को देख ली तो भाजपा ने इनको क्या दिया वो देख ली। सरकार बनी जिसमें एनडीए की सरकार बनी, और नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों एक दूसरे के करीब आए। और आरसीपी सिंह के ही जो पुत्री हैं, जिनकी प्राइम पोस्टिंग होती थी इसी बिहार में, आज वो बीएमपी 2 में कमांडेंट है। इनके जो सन इन लॉ हुए वो सचिवालय में है। क्या आपको लगता है कि आरसीपी सिंह जैसे कद का व्यक्ति, जिनको शैडो सीएम कहा जाता था, जिनके यहाँ सुबह सुबह अधिकारियों की गाड़ियों की लाइन लगी रहती थी कि किनकी पोस्टिंग कहाँ होगी और कैसे होगी, वो आरसीपी सिंह के ही अपने परिवार के लोग इस तरह से किनारे रहे और नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार बिहार में चलती रहे। आरसीपी सिंह ने सब गुना भाग जोड़ लिया, समझ लिया गणित, लगा कि नहीं जेडीयू में ही आना मेरे लिए ठीक है। और इसीलिए मैं आपको कहा था कि आरसीपी सिंह संपर्क में है। ठीक है, लगता ठीक है कि बहुत जल्द जल्द आ जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, और वह सरोज जी बने रहिएगा, श्याम किशोर चौबे जी, ये पार्टी को मजबूत करने आ रहे हैं या संजय झा और ललन सिंह के जवाब में आ रहे हैं? ये आ किस भूमिका में रहे? राम बंदोबस्त जी कहते हैं कि सबको ये समझ में आ रहा है कि जेडीयू बची रहे तभी हम बचे रहेंगे, तभी हमारी ताकत है। और आरसीपी को एक्सेप्ट करने के लिए ललन सिंह भी तैयार हैं, संजय झा भी तैयार हैं, और सबकी रजामंदी से आ रहे हैं। पर मेरा सवाल आपसे ये है, क्या सबकी रजामंदी से आ रहे हैं या संजय झा और ललन सिंह को बैलेंस करने आ रहे हैं? ये एक बैलेंस भी करेंगे। दूसरा, जो जेडीयू एकदम प्रो बीजेपी दिखती है, वो कहीं ना कहीं बीच में आके खड़ी दिखेगी। जब चलना हुआ राइट मोड़ लिए, मतलब बीजेपी की तरफ, जरूरत पड़ी तो लेफ्ट मोड़ लिए आरजेडी के तरफ। क्या लग रहा है आपको? देखिए, आरसीपी सिंह के लिए इतना तो तय है कि ये मास लीडर तो नहीं है। जैसे नीतीश कुमार मास लीडर हैं, वैसे आरसीपी सिंह मास लीडर तो नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है और ये चीजों को मैनेज कर सकते हैं। ले देखिए, यही मेरी समझ से इनकी यही खासियत है कि ये चीजों को मैनेज कर सकते हैं, जिसकी अभी बहुत जरूरत है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, सही कहा, और सभी लोग जानते हैं कि ज्यादा जरूरत अभी आरसीपी को है। आरसीपी जेडीयू से जब गए या साइड किए गए, उसके बाद बीजेपी अपनी पार्टी, फिर जन सुराज गए, कहीं कुछ हुआ नहीं। तो जब पॉलिटिक्स दिमाग में घुसा हुआ है तो कहीं एक अच्छा ठिकाना चाहिए, तो वो ठिकाना जेडीयू के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अब इनके पास और कुछ बचा नहीं है। रही बात जेडीयू की, तो जो निशांत को लॉन्च करने की अंदर अंदर तैयारी चल रही है, और उसके लिए जो कहा डॉक्टर साहब ने कि पानी में पत्थर फेंकने वाली बात, तो वो हो रहा है। तो निशांत के लिए तो चुनाव के टाइम में भी चर्चा चली थी कि निशांत को शायद प्रोजेक्ट किया जाएगा, लेकिन उस समय कुछ नहीं हुआ। तो अब वो समय आ गया है। और नीतीश जी
की जो स्थिति है, नीतीश जी आखिर कब तक, अब एक उनकी अगली कड़ी तो होनी चाहिए, और वो अगली कड़ी निशांत ही है, और तो कोई है नहीं। तो निशांत को भी जो कहिए कि संभाल के चले, मतलब जब नया नया कोई आएगा पार्टी संगठन में शीर्ष पद पे या सेकंड शीर्ष पद पे आएगा, तो उसको संभालने वाला होना चाहिए। और वो मेरे ख्याल से आरसीपी से अलग, और बाकी लोग तो हैं ही, लेकिन आरसीपी विल बी मच बेटर, ये कि ये पहले टेस्टेड। ठीक है, बीच में बदलाव हुआ, भटकाव हुआ, और ये राजनीति में होता है, और बहुत बार होता है, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स के साथ हो जाता है। तो अब मेरी समझ से वो आएंगे और इसको बैलेंस करेंगे। बाकी मास लीडर तो वो नहीं है, मैं नहीं मानता हूं कि वो मास लीडर है। हाँ, जो है बाकी वो ठीक है। पार्टी संगठन चलाने के लिए केवल मास लीडर्स की जरूरत नहीं होते हैं, मास लीडर्स हर पार्टी में 2 4 5 ही होते हैं, सभी नहीं होते हैं। और आरसीपी उसको बैलेंस करेंगे बाकी को। और जैसा कि चुनाव के टाइम में भी देखा गया, जो बार बार चर्चा होती है कि 2 लोग, सब लोग, आप लोग भी बोल चुके हैं, सभी लोग जानते हैं, उन 2 लोगों का जो सिक्का है, उस सिक्के को भी बैलेंस करने के लिए तो एक आरसीपी जैसा ही आदमी हो सकता है। चलिए, बाकी तीसरा और कोई बोलिए। तो इनके पास पर नहीं है मुझे जो मुझे मुझे लगता है कि अगर आज जेडीयू को जरूरत नहीं होती तो पॉलिटिक्स में कोई चीज खैरात में नहीं मिलता। अब तो नहीं मिलता है। कभी ना, गांधी परिवार जेडीयू दे को दिया करता था, वो एक अलग बेशक बात है, जेडीयू लेकिन अब तो नहीं मिलता। अगर 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 संबंध सिम्बायोटिक नहीं होगा चौबे जी, मतलब अगर मुझे आपकी जरूरत नहीं होगी तो आपको हम खोजेंगे नहीं। ये एकदम तय बात है। ये पॉलिटिक्स का बड़ा ब्रूटल ट्रुथ है। लेकिन इस सब के बीच सरोज जी, आपसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल लेने जा रहा हूं, पर इस सब के बीच एक बाइट सुना रहा हूं, सुनिए आरसीपी सिंह के संदर्भ में क्या कहा जा रहा है, फिर हम सरोज सिंह जी से करेंगे चर्चा। जैसा कि आपका प्रश्न है कि आरसीपी सिंह जेडीयू में जा रहे हैं या जा सकते हैं, तो जनसुराज इस बात का खंडन करता है। मैं ये कहती हूं कि इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है, और मैं ये कहूंगी कि जनसुराज के बहुत ही सशक्त मेंबर में से आरसीपी सिंह जी हैं। उनकी भूमिका बहुत अहम है जनसुराज में। और यहाँ पे ये कहना बहुत जरूरी है कि जनसुराज से जितने भी लोग जुड़े हैं, वो किसी भी लोभ या सत्ता की महत्वाकांक्षा लेके जनसुराज से नहीं जुड़े हैं। वो इस सोच से जुड़े हैं कि बिहार में परिवर्तन आना चाहिए और बिहार एक विकसित राज्यों में आना चाहिए, क्योंकि जनसुराज एक सोच की आंदोलन है, एक विचार की आंदोलन है जिससे सभी लोग जुड़े हैं। ये कोई अवसरवादी मंच नहीं है, और यहाँ पे जितने भी लोग आपको जुड़े दिखेंगे वो बिहार के लिए कार्य कर रहे हैं और बिहार के लिए ही कार्य करते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं आपको एक बार फिर कहना चाहती हूँ कि इस खबर में कोई भी सच्चाई नहीं है। आरसीपी सिंह जी हमारे कोर मेंबर्स में से एक हैं और उनकी भूमिका जनसुराज में बहुत ही अहम है। चलिए, मुझे लगता है बिहार की सेवा करने के लिए ही वो दानापुर से वो पर्चा उन्होंने भरा होगा ना, कि मैं जनसुराज से जीत करके बिहार की सेवा करूंगा, और मंदिर से ही गायब हो गए थे सरोज जी। फिर आपको याद होगा सिवान के एक और डॉक्टर साहब, डॉक्टर तिवारी, बीजेपी में टिकट नहीं मिला तो जनसुराज से टिकट ले आए, बिहार की सेवा करना चाहते थे। बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात क्या हुई, उन्होंने अपना क्लिनिक तक बंद कर दिया। जो उस जगह के लोगों की सेवा चिकित्सा के माध्यम से कर रहे थे, वो भी करना उन्होंने बंद कर दिया। हमसे कहीं ज्यादा नाम आप जानते होंगे सरोज जी, हमसे कहीं ज्यादा नाम आप जानते होंगे। एक बड़ा नाम तो डॉक्टर मुनाजिर हसन का आप चर्चा ही कर वही लीजिए। मैं कह रहा हूं, ऐसे कई नाम है। ठीक है, सेवा करने तो बेचारे कार्यकर्ता आते हैं, जिनको ना टिकट चाहिए ना कुछ और चाहिए। जिनके भीतर टिकट की महत्वाकांक्षा होती है, मंत्री बनने की महत्वाकांक्षा होती है, वो तो पहले अपनी सेवा करना चाहते हैं, उसके बाद समाज, प्रदेश और देश की सेवा करना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे सरोज जी, ये केवल खाना पूर्ति किया जा रहा है जनसुराज पार्टी के द्वारा, या शायद उनको पता नहीं होगा अंदर खाने क्या बात चल रही है? एक दिन फॉर्मल अनाउंसमेंट हो जाएगा, पता चला आरसीपी फिर पहुंच गए उसी जगह पे। वही होगा, क्योंकि जनसुराज को लेकर जो उम्मीद अपेक्षा थी पत्रकारों को भी, हम लोग को भी, बिहार को भी, उसमें तो कुछ हुआ नहीं और लोग निराश भी हैं। अब
अगले चरण क्या करेंगे प्रशांत किशोर, वो तो वही जाने। लेकिन अभी फिलहाल जो है एकदम वहां की स्थिति है जनस्वराज में। और आरसीपी सिंह का जो कैलकुलेशन है, जैसा कि पैनलिस्ट ने कहा, एक पैनलिस्ट ने, कि वो कैलकुलेट कर चुके हैं कि उनको कहाँ रहना चाहिए, तो वो कैलकुलेशन ऑलरेडी हो चुका है। और संजय सर ने कहा ही कि खरमास के बाद का ही कोई दिन मुकर्रर हो जाएगा और किसी दिन ये खबर आ जाएगी कि आरसीपी आज ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन करने में कोई किंतु परंतु नहीं है, जनस्वराज के लोग जो बोले, लेकिन इतना तय है कि वो जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करेंगे। और जो उनकी भूमिका होगी इस बार बहुत ही अहम भूमिका, दो भूमिकाओं में होंगे। एक तो मेंटर होंगे ही निशान के, और दूसरा पार्टी कैसे बचे। आवाज आ रही है पंकज जी? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। पार्टी कैसे बचे, पार्टी पर जो संकट है, भाजपा का जो दबाव है, पीसीआर, और हाँ बोलिए 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 बोलिए। पार्टी के अंदर जो भाजपा के स्लीपर सेल्स घुस गए हैं, अपना रोल अदा कर रहे हैं, उनके रोल को कैसे लिमिट किया जाए, कंट्रोल किया जाए। आरसीपी तमाम कामों को करेंगे। और हमको लगता है कि संजय सर ने ठीक कहा कि अब तो सीधी बातचीत हो रही होगी। हम तो मनीष वर्मा तक जान रहे थे, संजय सर ने कहा जो सही ही खबर है कि अब तो सीधी बातचीत उनकी हो रही होगी मुख्यमंत्री से, और खरमास के बाद ये काम हो जाना। और हमको लगता है कि दोनों के लिए, जनता दल यूनाइटेड के लिए भी और आरसीपी सिंह, दोनों के लिए ये एक अच्छी चीज होगी कि आरसीपी जी सिंह से, जो संगठन का भी काम वहां देख चुके हैं, मंत्री पद पर भी रह चुके हैं, और सबसे बड़ी बात की नीतीश के खासम खास रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। कुछ राजनीतिक मजबूरियां होगी, इस तरह की घटनाएं हो गई, या किसी ने षड्यंत्र रचा होगा, लेकिन नीतीश कुमार और आरसीपी के जो रिश्ते रहे हैं वो जग जाहिर है, एक भरोसे का रिश्ता है। एक ही जिले से है, एक ही बिरादरी से है, एक साथ काम किया है, 2 दशकों तक काम किया है, कहीं कोई शिकायत नहीं हुई। और अब जब वापसी हो रही है तो इसी सब चीजों का एक आधार है। और हमको लगता है कि अपनी दूसरी इनिंग में आरसीपी सिंह पहले इनिंग से बेहतर काम करेंगे, पार्टी के लिए भी और नीतीश कुमार के लिए नहीं, भी। पर मैं इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये देख रहा हूं ना, ठीक है नीतीश कुमार के खास रहे, ये सारी बात सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है ना सरोज जी कि वो निशांत के ट्रस्टवर्दी, निशांत कुमार का ट्रस्टवर्दी होना भी तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है ना। महत्वपूर्ण चीज है। निशांत को भरोसा किस पर है? निशांत चाहेंगे ऐसा व्यक्ति जिस पे वो आंख बंद करके भरोसा कर सके, ऐसा व्यक्ति जिसको संगठन की समझ हो, ऐसा व्यक्ति जो बीजेपी से भी बात कर सकता हो। तो जो बीजेपी से बात कर सकता हो, जो संगठन की समझ रखता हो, जो उस जाति बिरादरी की समझ रखता हो, जो जेडीयू का आधार वोट बैंक है, और साथ ही साथ जिस पे निशांत को भरोसा, ये सारे फैक्टर्स आरसीपी सिंह की जरूरत जेडीयू में बताता है। क्यों डॉक्टर संजय, आपको नहीं लगता कि यही सारी वजह हैं, इसलिए अब जेडीयू भी उनको खोज रही है, नीतीश कुमार भी तैयार हो गए? स्वाभाविक है कि एक वैसी कड़ी और एक ऐसा टेस्टेड और ट्रस्टेड चेहरा आरसीपी सिंह रहे हैं जेडीयू में, जिस पर नीतीश कुमार जी आंख मूंद करके विश्वास करते थे। आपको याद होगा वो घटनाक्रम कि कैसे आरसीपी सिंह के कहने पर ही प्रशांत किशोर को बाहर का रास्ता दिखाया गया था कि भाई कुछ बयान वो दिए थे और गया में आरसीपी सिंह ने बयान दिया, और उसके बाद धीरे धीरे इनका कद को छोटा किया जाने लगा और प्रशांत किशोर का जेडीयू से टाटा बाई बाई हो गया था। मैं मानता हूं कि निशांत के लिए आरसीपी सिंह अभी एक बड़ी जरूरत है। जो निशांत ने बचपन से आरसीपी सिंह को देखा है, अपने पिता के साथ काम करते हुए, पार्टी को देखते हुए, पार्टी के कोऑर्डिनेशन को जो दूसरी पार्टियों के साथ होता है उस कोऑर्डिनेशन को निभाते हुए, और आरसीपी सिंह एक शालीन शिष्ट व्यक्तित्व के धनी है, इसमें कोई दो मत नहीं। महत्वाकांक्षा तो किसी को होती है। अब बीजेपी ने इनको बड़ा बड़ा प्रलोभन दिया, केंद्र में मंत्री बना दिया, तो लाख सफाई आरसीपी सिंह देते रहे कि क्या लगता है कि बिना हम नीतीश कुमार की मर्जी से बन गए। फिर भी पार्टी में लोग जिस तरह से नीतीश कुमार जी को कन्विंस कर दिए थे, इसको मानने के लिए तैयार नहीं हुए।
कहे कि नहीं, और वही कारण बना जिसमें उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह साथ आते हैं, फिर कैसे कैसे समीकरण बनता है और फिर आरसीपी सिंह को कैसे किनारे किया जाता है। खैर वो एक अलग पार्ट है, लेकिन अभी मैं सहमत हूं कि निशांत और निशांत के ग्रूमिंग के लिए, ताजपोशी के लिए, एक बड़ा ये देने के लिए, पार्टी में स्थान देने के लिए आरसीपी सिंह की जरूरत है। और आरसीपी सिंह के बारे में लोगों का, जो इनके कोर्टियर्स होंगे, नीतीश कुमार के जो करीबी होंगे, उन्होंने भी उनको कन्विंस किया होगा। निशांत को तो बताए ही होंगे, निशांत समझ भी रहे होंगे कि अगर आरसीपी सिंह आएंगे तो जो थोड़ा बहुत और भी कुछ अड़चन जहां तहां है उसको भी ये दूर कर लेंगे, और दूर करके हम जहां पर हमें प्लेस किया जाना है उस प्लेसमेंट में आरसीपी सिंह की बड़ी भूमिका होगी। तो निश्चित रूप से ये पार्ट भी है, और आरसीपी सिंह को भी जेडीयू की जरूरत है, क्योंकि आरसीपी सिंह भी अब सब जगह घूम करके, समझ करके देख चुके हैं कि वहां से कहीं कुछ हमारे हिस्से में आने वाली नहीं है। भाई एक एक करके जो इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, इनके लोग एक एक करके चले गए, दूसरी जगह बीजेपी में चले गए, कोई कहीं चले गए, अपने ये जनसुराज में गए, क्या हश्र हुआ पता ही है। कोई जनसुराज में कोई इनको बड़ी जिम्मेवारी दे दी गई क्या? वहां भी ये अब सब चीज को देख करके, और ये भी खुद चाहते हैं कि जेडीयू में आ जाए, और जेडीयू में अब इनकी एंट्री बहुत जल्दी हो जाएगी। बहुत जल्दी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि ये आरसीपी सिंह जो है वहां आ गए और निर्णय कैसे लेने लगे, जो वहां के नीतिगत निर्णय, प्रशासनिक निर्णय में आरसीपी सिंह की फिर भूमिका कैसे होने लगी, हम लोग जल्दी ही इस पर बात करेंगे। नहीं, ठीक है, हम लोग इस पर बात करेंगे, ये बात सच है। लेकिन एक बात और होती है रामबंधु बस जी, कि भाई आरसीपी सिंह भी तो प्रो बीजेपी ही दिखे हैं, वो प्रो आरजेडी तो दिखे नहीं है। तो आरसीपी निशांत को मजबूत करने आ रहे हैं, या आरसीपी भी आएंगे तो प्रो बीजेपी राग ही चलता रहेगा? मतलब निशांत मजबूत रहे, साथ ही साथ बीजेपी से बेहतर रिश्ता रहे, या कुछ और भी सोचा जा सकता है? क्योंकि एक और चर्चा अंदर खाने बहुत कि अब सभी समाजवादी एक होंगे, ये भी कोशिश की जा रही। तो क्या आरसीपी के जरिए ये भी कोशिश हो सकती है क्या? रामबंधु बस जी। देखिए, आरसीपी सिंह के जो बीजेपी के साथ संबंध रहे हैं, वो जदयू और बीजेपी के बीच की संवाद की कड़ी थे, और ये दायित्व नीतीश कुमार ने उन्हें दिया था। बाद में चल के जो भी आरोप प्रत्यारोप लगे उन पे, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें कि निशांत कुमार का संबंध भी आरसीपी सिंह से बहुत बेहतर है, तो वो उनकी पसंद भी है, और अगर आप एक नजरिए से देखें तो वो निशांत कुमार के लिए आवश्यकता भी है। आप नीतीश कुमार के नजरिए से देखें, अभी जो चर्चा हो रही थी कि आरसीपी सिंह मास लीडर है या नहीं, ये जो चर्चा है ये नीतीश कुमार के मुकाबले है। आज नीतीश कुमार हैं, राजनीति में सक्रिय हैं, तब हम ये समीक्षा कर रहे हैं कि वो आरसीपी सिंह मास लीडर हैं या नहीं है। कल जब वो राजनीति में सक्रिय नहीं रहेंगे तो क्या वो लौकुश समाज और अति पिछड़ी समाज की राजनीति का दो ध्रुव, अलग अलग दो ध्रुव हो जाएगा। एक ध्रुव पे स्वयं आरसीपी सिंह रहेंगे और दूसरा निशांत कुमार रहेंगे, और फिर मुकाबला वैसे होगा। आज नीतीश कुमार है तो चलिए, आरसीपी सिंह मास लीडर है या नहीं है, तो नीतीश कुमार के सामने तो बिहार में बीजेपी भी कुछ नहीं कर पा रही है। देखिए कि 2005 से बीजेपी साथ में सत्ता में भागीदार है, लेकिन आज भी बीजेपी इस लायक नहीं हुई है कि वो बिना नीतीश कुमार के अपने बलबूते सरकार बना ले। ये बात हम लोगों को याद रखना चाहिए कि 22 जनवरी को जब अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, यानी कि बीजेपी की लोकप्रियता, खासकर मोदी जी की लोकप्रियता जमीन और आसमान दोनों पे थी। उस वक्त रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी का राजनीतिक तौर पे सबसे पहले निर्णय क्या हुआ था? तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना और नीतीश कुमार को पुनर्एनडीए में लाना। तो नीतीश जी के मुकाबले तो बीजेपी भी बिहार में कुछ नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में आरसीपी सिंह का मास लीडर होना ना होना एक अलग विषय है, लेकिन जब नीतीश कुमार स्वयं राजनीति में सक्रिय नहीं होंगे तो लौकुश समाज की राजनीति और अति पिछड़ी राजनीति का दो ध्रुव न हो, एक ही ध्रुव हो, और उस ध्रुव को निशांत कुमार लीड करें, ये भी पिता के रूप में नीतीश कुमार सोचते होंगे। इसलिए निशांत कुमार के लिए आरसीपी सिंह आवश्यक भी हैं और निशांत कुमार के पसंद भी हैं। ये हम सब लोग जानते हैं, या
कई लोग इस बात से सहमत भी होंगे कि जब जदयू में थे आरसीपी सिंह, तो एक अभिभावक की तरह उनका ख्याल रखते थे। तो एक भावनात्मक लगाव तो रहा ही है। तो और यहीं से दरवाजा खुला है। ये बात आरसीपी सिंह आना चाहते थे जदयू में, नहीं आना चाहते थे। बिना नीतीश कुमार के कोई चाह के भी क्या जदयू में कर पाएगा। तो अगर वो आ रहे हैं तो नीतीश कुमार के कारण आ रहे हैं। और इतना तो मानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार ही नहीं, कोई भी पार्टी बेवजह किसी को नहीं लाती है, खासकर उस नेता से जिसके साथ संबंध जो है खट्टे मीठे हो चुके हैं। तो बिना वजह नीतीश कुमार इनके लिए दरवाजा खोले नहीं नहीं, होंगे। पर तो ये निश्चित रूप जरा से आप भी बता दीजिए, आपके पास क्या जानकारी है, कौन नेता जेडीयू के तरफ से पहल कर रहे हैं, जरा इस बारे में बता दीजिए। मनीष वर्मा कर रहे हैं और भी कुछ लोग कर रहे हैं, क्योंकि जेडीयू में भी दो धड़ा है ना। एक धड़ा कहा जा रहा है जो अभी गौन है वो मनीष वर्मा वाला है, संजय गांधी वाला है, ललन सराफ वाला है। वो कौन सा धड़ा है? या ये श्रवण कुमार वाला है, या सब मिल करके कर रहे हैं? अगर सब मिल करके कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो कौन धड़ा है जो आरसीपी को चाहता है पार्टी में आए और पार्टी में संतुलन बैठे? देखिए, जो धारा अब ये मानता है कि अब निशांत कुमार को आना चाहिए। पहले कई ग्रुप थे और एक दो ग्रुप को छोड़ के कोई ग्रुप चाहता नहीं था कि निशांत कुमार राजनीति में आए। लेकिन परिस्थितियां बदलने के साथ बहुत सारे नेता अब इस बात पे सहमत हैं कि निशांत कुमार राजनीति में आए। तो जैसे वो लोग न्यूट्रल हो चुके हैं, वैसे ही आरसीपी सिंह के लिए भी स्पेस बन रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति के जरिए कोई लाइजनिंग हो रही है, ये परिस्थिति नहीं है। ये आप विश्वास कीजिए कि ये जदयू की ओर से ही दरवाजा खुला है, उनके प्रयास से कुछ नहीं होता है। पहले भी प्रयास हुआ होगा, तो ये दरवाजा वहीं से खुला है। तो कोई एक नेता के एक कोऑर्डिनेशन का कमाल नहीं है कि नीतीश कुमार किसी के कहने बात मान लिए। नीतीश कुमार जी को लगा हुआ कि अब ये आए ताकि भविष्य की जो ओबीसी की राजनीति है वो सुरक्षित रहे। ओबीसी की राजनीति के कितने भी केंद्र हैं, बीजेपी भी अपने स्तर से राजनीति करती है। और अब अगर जब नीतीश कुमार सक्रिय नहीं होंगे, उसके बाद आरसीपी सिंह का एक अपना जनता में एक लगाव है, लेकिन उनका मुकाबला सीधे नीतीश कुमार की ओर से हो जा रहा है। ऐसे में चुनाव में उनका प्रदर्शन नहीं दिखता है। तो यही मैं ये नहीं कह सकता कि कौन एक नेता है या दो तीन नेता हैं जो इनकी लाइजनिंग कर रहे हैं, लेकिन ये ज्यादातर नेता हैं जो कभी ऐसा नहीं चाहते थे कि वो राजनीति में आए। अब वो भी जदयू के कारण, जदयू के से मुंह रखने के कारण, जदयू को बचाने के कारण वो चाहते हैं कि अब आरसीपी सिंह राजनीति में चलिए, आए। तो जदयू को मजबूत करने की कोशिश जारी है। चौबे जी, आपको लग रहा है आरसीपी के बाद अगला पीके भी हो सकते हैं क्या? वो भी तो बहुत खास रहे थे निशांत कुमार के, सॉरी नीतीश कुमार के। क्या अभी PK आरसीपी आ गए तो पीके का नंबर भी लगने वाला है क्या? संजय जी अभी मुस्कुरा PK रहे हैं, उनसे भी PK ये के सवाल लिए कुछ नहीं पूछेंगे। कर सकते हैं। भाई बीजेपी को बैलेंस करना, काउंटर बैलेंस करना है, अपना वजूद कायम रखना है, निशांत को आगे रखना है। तो क्या आपको लग रहा है कि आरसीपी के बाद पीके की भी एंट्री होगी? देखिए, आरसीपी और पीके में बहुत अंतर है। पीके जिस हद तक आगे जा चुके हैं, अभी चुनाव खत्म हुआ है और इसके बाद तुरंत पीके की वापसी हो जाए, मुझको ऐसा नहीं लगता है। राजनीति में ऐसा नहीं होता है। हाँ, आरसीपी के लिए तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन पीके की अभी मुझको कोई संभावना नहीं लगती है। बाद में भविष्य में कुछ हो तो नहीं कहा जा सकता है, अभी तुरंत कहना बहुत कठिन है और शायद यह व्यवहारिक भी नहीं होगा। चलिए, आप कह रहे हैं ये संभव नहीं है। डॉक्टर संजय, संभव क्या है? क्योंकि हमको तो ये दिख रहा है कि हर खड़मास के बाद बिहार की राजनीति में कुछ तो नया हुआ है। तो ये सब जो छोटी छोटी घटना है वो कब बड़ी घटना में तब्दील होने वाली है? प्रशांत किशोर के बारे में मुझे भी अभी संभावना न के बराबर दिख रही है। वो तो कांग्रेस के संपर्क में है, प्रियंका गांधी से उनकी बात हो रही है। अगर नीतीश कुमार पाला बदल लेते हैं, मतलब कि भाजपा से छोड़ करके इंडिया गठबंधन के साथ सरकार बनाने की कोई संभावना दिखती है, उस स्थिति में प्रशांत किशोर कोई भूमिका अदा करें तो वो एक अलग बात है कि हाँ, उसमें कोई संभावना तलाशी जा सकती है कि आरजेडी अब उस मनोबल की स्थिति में नहीं है कि बहुत बार्गेन कर सके। उनको लगेगा कि भाई कुछ नहीं रहने से अच्छा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे और उसमें हमारी भूमिका हो। हम सरकार के अंग बन के भी अगर रहेंगे तो 5 साल हम अपने लोगों को बता पाएंगे या उनकी जरूरतों को हम पूरा कर पाएंगे। ऐसी संभावना में ही प्रशांत किशोर आ सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने अगर अटैक किया है पूरे चुनाव में
तो एक व्यक्ति पर अटैक किया है और वो नीतीश कुमार पर। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल मैं सहमत हूं कि आरसीपी सिंह के से प्रशांत किशोर 3 साल तक बिहार घूमे हैं, जमीन पर काम किए हैं। ठीक है, पर एक चीज हमको और बता दीजिए, मनीष वर्मा के अलावा कौन और है जो बहुत इच्छुक है आरसीपी जल्दी से जेडीयू में? जितने नाम आपने लिया वो सब इच्छुक हैं। वो श्रवण कुमार भी इच्छुक हैं, वो संजय सराफ भी, ललन सराफ भी इच्छुक हैं, गांधी जी भी इच्छुक हैं। भाई निशांत के लिए मैं आपको जब बता रहा हूं बार बार कि उनके प्लेसमेंट के लिए कि कौन व्यक्ति सबसे उपयुक्त व्यक्ति होंगे जो निशांत के प्लेसमेंट में और भी बेहतर भूमिका अदा करेंगे, वो सबकी खोज है आरसीपी सिंह की। भाई उनको लाइए पार्टी में। और आरसीपी सिंह भी इंतजार में बैठे हुए थे बहुत दिनों तक, अब ये खुद वहां संपर्क करने लगे। इनको भी लग रहा है कि जेडीयू में रह करके ही हमारी भी कोई संभावना दिख सकती है भविष्य में। ठीक है, हम कुछ भी नहीं बनेंगे, फिर भी सरकार के हिस्सा तो बने रहेंगे। वो सीएम हाउस से तो जहां से चीजें संचालित होती है उसके केंद्र में तो रहेंगे। चूंकि एक पीड़ा होती है कि जब व्यक्ति सत्ता के केंद्र में होता है और उनके आसपास जो लोग होते हैं तो व्यक्ति को लगता है कि अरे ये हमारे व्यक्तित्व का ये रिफ्लेक्शन है कि इतने सारे लोग हमारे इर्द गिर्द हैं। जैसे ही आरसीपी सिंह दूर हुए वो सारे लोग इनसे किनारे हो गए। कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह के मन में इस बात का भी गुस्सा होगा कि जो इतनी अच्छी अच्छी बातें करते थे वो सब किनारे कहाँ चले गए, जरा आने दीजिए फिर से वापस हमको, फिर हम बताते हैं। इसलिए वो सारे लोग जिनका नाम आप ले रहे थे वो सारे लोग चाहते हैं कि आरसीपी सिंह आए, और आए तो निशांत के बेटर प्लेसमेंट में वो अपनी भूमिका अदा करें। तो नीतीश कुमार से मुलाकात हो गई है, स्टेज सेट हो गया डॉक्टर संजय? इसकी कोई तस्वीर तो मेरे पास है नहीं कि मैं आपको बताऊं। अरे जानकारी तो होगी ना। इस जानकारी में आरसीपी सिंह के ही एक खास से मैंने पूछा था, जब मैंने आज टॉपिक देखा तो उन्होंने कहा कि हाँ सो पहले भाया मीडिया से मिल रहे थे, अब सीधे सीधे उनकी बात हो रही है। रामबंधु वत्स जी, रामबंधु वत्स जी, सीधे है वो मैं नहीं जानता हूँ। सीधे सीधी बात हो गई है। देखिए सीधे सीधे बातें मुख्यमंत्री जी से उनकी बात हुई है ऐसा तो मुझे नहीं पता है। लेकिन इतना है कि अगर जो निशांत कुमार के पसंद हैं तो बात गंभीर स्तर तक पहुंच गया होगा। लेकिन उनकी नहीं मुलाकात अगर मगर क्यों? अरे खुल के बोलिए, बात पहुंच गई है, वो निशांत कुमार के पसंद हैं। आप अगर मगर ये हमको करने दीजिए, आप सीधा इंफॉर्मेशन दीजिए। नहीं, मुख्यमंत्री से मिलने की जानकारी नहीं है। अच्छा जी, मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई है, ठीक है। ये क्या खड़मास के बाद की बात हो रही है? दिन समय तय हो गया है क्या, या ये भी अभी स्पेकुलेशन है, क्या है? नहीं, देखिए खरमास के बाद ऐसे तो आमतौर पे कुछ भी अगर राजनीति में बदलाव होने की बात होती है तो खरमास के बाद कहा जाता है, क्योंकि वो खरमास के बाद ही मकर संक्रांति के बाद ही शुभ मुहूर्त आता है। तो हो सकता है कि मकर संक्रांति के बाद हो जाए, लेकिन कोई दिन कब है या मुख्यमंत्री से मिले हैं या नहीं मिले हैं या बात किस स्तर तक पहुंच गई है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है, कोई इनपुट नहीं है। लेकिन हम ऐसा समझ सकते हैं कि बातचीत गंभीर स्तर तक पहुंच गया होगा। चलिए ठीक है। रामबंधु वत्स जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, और हमारे पास तो ये जानकारी है, हमारे सूत्र बताते हैं, और डॉक्टर संजय ने भी बताया कि बात बहुत गंभीर है, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, और राजनीति में जब भी इस तरह की स्थिति बनती है तो ऐसे एक दूसरे की ज़रूरत वाले लोग एक दूसरे को बड़े ही तेज़ी से अप्रोच कर लेते हैं, क्योंकि राजनीति में सिम्बायोटिक रिलेशन बहुत अच्छा चलता है, निभता है, और यही रिश्ता चलता है। पैरासिटिक नहीं चलता, सिम्बायोटिक जरूर चलता है। बहरहाल बिहार की बात में डॉक्टर संजय, श्याम किशोर चौबे जी, रामबंधु वत्स जी और सरोज सिंह शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।